उमरिया से बड़ी खबर, जहां नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 6 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है। ये कार्रवाई की गई है। प्रदेश स्तर के नेताओं ने ये बड़ी कार्रवाई की। इन कार्यकर्ताओं के नाम, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 6 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया है: दिनेश त्रिपाठी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के; सुधा द्विवेदी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की; सुजीत भदौरिया, जिन्हें जिला संयोजक की जिम्मेदारी मिली सहकारिता प्रकोष्ठ में; अतुल जैन, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे; और राजा राम हरवानी, ये भी सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं और इन्हें अब भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से इन बागियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इससे पहले शायद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, स्थानीय नेताओं ने ये कोशिश की होगी कि ये जो बागी हैं ये किसी तरह से मान जाएं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं के नाम हम आपको बता रहे हैं उन्हें 6 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। दिनेश त्रिपाठी, सुधा द्विवेदी, सुजीत भदौरिया, अतुल जैन और राजा राम हरवानी, ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले अवसर दिया, संगठन में स्थान दिया, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव के दौरान ये बागी हो गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपू त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी ने जिन कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी बागी को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखाया हो। विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, अब चूँकि जहाँ शहर सरकार की बारी है, यहाँ तो बागियों की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष और सहकारिता प्रकोष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता, ये नाम हैं। तो ऐसे में भाजपा के जो बागी हैं उनका अपना दर्द है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का अपना दर्द है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी जी, पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, वहीं पूर्व महिला जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुधा द्विवेदी है, और जिला संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ के सुजीत भदौरिया है। इसके साथ ही अतुल जैन और राजा राम हरवानी, ये सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते थे। और ये लगातार चुनाव को लेकर के, जहां तक इनको शायद टिकट नहीं मिली थी, ये चुनावी मैदान पे बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान पे खड़े हुए हैं, जहां इनकी लगातार जानकारियां प्रदेश कार्यालय को दी जा रही थी। प्रदेश शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इसमें कार्यवाही करते हुए इन तमाम 6 लोगों को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि अब समीकरण भी बिगड़ने की स्थिति दिखाई दे रही, जहां लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सक्रियता से नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये पार्टी के जो 5 पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, इनको निकालने के बाद नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई देगा। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति को जिला अध्यक्ष की कमान दी तो उसने उस समय सक्रियता से काम किया होगा। अगर महिला मोर्चा की कमान किसी को दी है तो उसने भी सक्रियता से संगठन के लिए काम किया होगा। और सहकारिता जो बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, उससे जुड़े हुए नेता हों, सक्रिय कार्यकर्ता हों, टिकट की उम्मीद रखते हैं। टिकट नहीं मिलती, हालांकि नेतृत्व के सामने संकट ये रहता है कि 1 अनार 100 बीमार के हालात बनते हैं। ऐसा तो विधानसभा चुनाव में भी होता है, तो निकाय चुनाव में तो निश्चित तौर पर होना है, क्योंकि छोटे स्तर पर जो ज़मीनी राजनीति करने वाले कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जैसे जैसे पार्टी बड़ी हो रही है वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे जो नेतृत्व की लालसा रखते हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई दूसरा विकल्प शायद बचा नहीं, ऐसा माना जाए कि अब बस जो लोग बागी हैं वो बाहर कर दिए जाएं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो दिनेश त्रिपाठी जी हैं वो पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष है, काफी कद्दावर बीजेपी के नेता कहे जाते हैं। वहीं जो सुधा द्विवेदी जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की, वो भी अपने स्तर पर कहीं न कहीं अपनी साख बनाए हुए हैं। वहीं सुजीत भदौरिया जो युवा चेहरा के नेता के रूप में जाने जाते हैं, अतुल जैन जी और राजाराम हिरवानी जी, ये भी लगातार भाजपा को लेकर के प्रचार प्रसार में पहले लगे रहते थे और लगातार इनकी सक्रिय भूमिका रही। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और जो चुनावी संगठन होती है, इनकी समिति होती है, उनके द्वारा कहीं न कहीं इसमें भाजपा के एक टीम तैयार करके मैदान पर उतारा गया है। तो कहीं न कहीं ये देखा जाना चाहिए इसमें कि अब आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ इनके तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ इनके तरफ से या पुनः ये भाजपा में शामिल होने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि लगातार उनको टिकट न दिया जाना ये भारतीय जनता पार्टी से पृथक होने का मुख्य वजह है। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट ना मिलना, असंतोष पैदा होना, ये तो हालात हैं ही। लेकिन ये हालात क्यों बने कि जो लोग टिकट की इच्छा रखते थे, जिन्हें संगठन ने पहले काम भी दिया, टिकट उन्हें नहीं किसी और को दे दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी में ज़मीनी स्तर पर धड़ों में बटे हुए तो नहीं है कार्यकर्ता? देखिए, कहीं न कहीं उमरिया जिले की अपन बात करें तो उमरिया जिले में तमाम जो है, पहले कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है और असंतुष्ट की भावना है, वही अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। अब इस नगरीय निकाय चुनाव में जो ये बागी प्रत्याशी के रूप में है, ये किस तरीके से भाजपा को क्षति पहुंचाने का काम करेंगे, तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, यानी आने वाले समय में और नुकसान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ये जो शहर सरकार का चुनाव है, पंचायत और नगरीय निकाय का, ये ठीक 1 साल पहले हो रहा है। हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि साल भर से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय बचा है और ऐसे में ये सत्ता का सेमीफाइनल है। लेकिन ज़मीन स्तर पर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ त्रिपाठी जी दिखेंगी, चूँकि ये केवल उमरिया का एक उदाहरण हमारे सामने है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, संगठनात्मक जिलों की संख्या 55 के आसपास है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, और वहाँ भी असंतोष कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में है और इसी तरह की कार्रवाइयाँ अन्य जिलों में भी होते दिखाई दी हैं। तो क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी या फिर जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को इतना बड़ा मानने लगा है कि वो भाजपा के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इस संबंध में, जब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे से उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था जो बागी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पे उतरे हैं वो भाजपा के नहीं है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अनुशासन की पार्टी बताया और ये कहा कि अगर अनुशासन नहीं है पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में तो वो बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, यानी अनुशासन बेहद ज़रूरी है और अनुशासित कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रख पाएगी, ये कम से कम निर्णय से अभी दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लंबे समय तक जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, उस कार्यकर्ता के अंदर ये अरमान रहता है कि उसे भी कभी ना कभी जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिलेगा। वो अवसर जब नहीं मिलता है तो इस तरह के असंतोष की स्थिति बनती है। त्रिपाठी जी, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।